नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसेहराडं नमोसया सब सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सावूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवाधिदेव एक हजार श्री नेमिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरु और विश्वत सागर जी मुनराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी के कल्याण का साधन है। जन्म मिला है, कितने लोगों का जन्म हुआ है? आज नहीं, इस पर्याय में हुआ है, सबका जन्म हुआ है। अच्छा अब बताओ कि जन्म सफल कितने लोगों का हुआ है? बड़ा अंतर है काला जी। सहज सागर जी वाले हैप्पी बर्थडे में और भगवान के हैप्पी बर्थडे में बहुत अंतर है। जन्म तो बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन जन्म कल्याणक हर किसी का नहीं मनाया जाता। जो इस भूमि में अनंत जीवों के कल्याण के लिए उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। आप अपना जीवन देख लो, आप अपना जीवन देख लो और भगवान का जीवन देख लो। भगवान के जन्म में सौदर्म इंद्र का सिंहासन हिल रहा है और आपके जन्म में बैंड भी नहीं बजा। सोचिए कितना अंतर है। जन्म तो दोनों का हुआ है। जन्म तो दोनों का हुआ है। कुछ लोग जन्म को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, कुछ लोग जन्म को सार्थक कर लेते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? व्यर्थ की सार्थक? खोजो खोजो। पीयूष, यहां देखो सभा में कितने लोगों का जन्म सार्थक हुआ है। मरणकंडी का ग्रंथ हम लोग अभी स्वाध्याय करे तो उसमें एक बात आई कि जो देशव्रती बन चुके हैं वही अपना जन्म सार्थक कर पाए, बाकी तो सम्यक दृष्टि जीव भी बन गए हैं और मरण कर लिया सम्यक के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जो लोग बातें कर रहे हैं, भैया बैठ जाए, भैया बैठ जाए। हाँ, समझदार लोग शांत हो जाएं। जो भगवान की देशना में विघ्न करते हैं, उनके जीवन में कभी विघ्न समाप्त नहीं होते। अब आप खोजिए, जन्म प्राप्त करके जन्म की सफलता के लिए पुरुषार्थ कितने लोगों ने किया। और मेरी भावनाकार भी यही कह रहे हैं, जन्म तब सफल होगा जब घर घर धर्म की चर्चा हो। क्या कहते हैं नौवे काव्य में कि घर घर चर्चा रहे धर्म की। और आगे तो बताओ, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल। ये मनुष्य जन्म का फल है। ज्ञान और चारित्र को उन्नत जो कर ले, वही तो मनुष्य जन्म के इस फल को प्राप्त कर रहा है। इस समय
कई लोगों का जन्म हो रहा होगा। और एक बात और, तिर्यंचों का भी जन्म हो रहा होगा। लेकिन जन्म तो हो रहा है, जन्म सफल कितने लोगों ने किया है? माँ रोटी बनाने के लिए पैदा हुए क्या? आप लोगों से पूछ रहा हूं माँ, ये रोटी बनाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए पैदा हुए? जन्म किस लिए मिला है? आप उसी में मस्त हो गए हो। मैं पुरुषों से पूछता हूं, पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, बंगला लेने के लिए इसलिए जन्म हुआ है? नहीं। कहां गए भी जिन्होंने भगवान आदिनाथ स्थापित करने की बोली ली? कोठारी जी हैं? भैया भगवान को वेदी पर स्थापित करना है इसलिए जन्म हुआ है। भगवान को हम छत्र लगाएं इसलिए जन्म हुआ है, और हम छत्र लगा करके स्वयं भगवान बन जाएं इसलिए जन्म हुआ है। आपको क्या लग रहा है जन्म क्यों हुआ है? सुनो, बहुत लोगों के भाव थे, लेकिन आपके बेटे की भावना ज्यादा प्रबल थी कि पापा रखने ही हैं। जन्म सफल हुआ है, ध्यान रखना, भगवान वेदिका पर स्थापित कर दिए, उसके अगले दिन पर्याय समाप्त भी हो जाए तो खुश होके जाना, चलो एक मंगल काम करके जाना। बाकी तो व्यर्थ है। आप लोगों में से कोई एक आध दो है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो कोरोना के समय? नहीं, एक भी नहीं है। मनीष, कुछ लगा था माल? कितने लगे थे? 10 तुम्हारे? सुनो भैया ध्यान से, कितने लगे थे? मिले वापस कितने हैं? कुछ बचा क्या? और वहां तो बड़ा दिल खोल के देता आदमी, लो भैया 11 बचा लो। जो 3 लोग के नाथ तुमको बचाने के लिए जिनकी स्थापना हो रही है, वो तुम्हारा जन्म सफल करेंगे। ज्ञान और चरित्र को जिसने उन्नत कर लिया है, जिसने ज्ञान चरित्र की वृद्धि कर ली है, उसका जीवन उन्नत होगा, उसका मनुष्य जन्म फल सफल होगा। मैं तो यही सोच रहा था पीयूष, कि पता नहीं क्या भवितव्यता थी। कई बार बोली हुई चीज हो जाती है ना, और हमारी तो हो ही जाती है। हम दर्शन करके यहां से गए थे, ये बच्चों ने कहा महाराज जी आज रुक जाएं, लौट के आ जाएं एक दिन के लिए। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, अपन अच्छे से आएंगे। पंचगढ़ में आप लोगों को कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सुनो, अभी पता नहीं है, इन पंचकर्ण के दिनों में अनंत भवों के पाप आपने क्षय कर लिए, चारित्र ज्ञान की वृद्धि कर ली, यही तो फल है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, नाणम नरस सारो, सारो भी तस्य होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम चरणस्य होदि निवाण। नाणम नरस सारो, नर पर्याय का कोई सार है तो वो ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति होना, नाणम भी तस्य होई सम्मतम, ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया तो उसका कोई सार है तो वो सम्यक तो है। और सम्यक प्राप्त करके अगर कुछ सार प्राप्त किया है तो चारित्र है। इसलिए चारित्र की ओर पुरुषार्थ करो, क्योंकि उसी से निर्वाण होगा। और चारित्र नहीं लिया ना तो लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग 4 बातें बनाएंगे। कमल भाई, ज्ञान और चरित्र, इसकी वृद्धि जैसे बने वैसे करना चाहिए। अगर आप लोगों को आज कोई बैंक स्कीम दे दे कि जहाजपुर के फलाने बैंक में गवर्नमेंट के 1 लाख जमा करो, 2 साल बाद 3 लाख मिलेंगे, क्या करोगे? नहीं करोगे? सब जमा करने आ जाएंगे। अरे भगवान ऋषभ देव, भगवान नेमिनाथ की बैंक खुली है, पर्याय जमा करो और निर्वाण लो। अब काला जी जमा ही नहीं कर रहे, कहां जमा कर रहे?
बस लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। आप सोचो ना, आपने पर्याय का प्रयोग कहां किया है? उसके संग्रह में जो रहना नहीं है, जो रहना नहीं है, नाम और पैसा, इन दो चीजों के पीछे दुनिया भाग रही है। किसके पीछे? नाम और, इन दो चीजों के पीछे दुनिया भाग रही है। दोनों बचते नहीं है, दोनों बचते नहीं है। खाला जी, आपके पिताजी कहाँ हैं? सौरमिंद्र जी पारा, पिताजी कहाँ हैं? और उनके पिताजी कहाँ? सब लोग ऐसे ही कहते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों? कोई बात नहीं। कहाँ है? यहां नहीं है, कहीं और चले गए। वो साथ में क्या ले गए हैं? तो आप क्या ले जाओगे? तो क्यों हाव हाव कर रहे हो? ज्ञान और चारित्र साथ में जाता है, उसके द्वारा की गई निर्जरा पुण्य बंद साथ में जाता है। उस और क्यों नहीं पुरुषार्थ करते? बोले महाराज जी, लगता तो बहुत अच्छा है सुनने में। क्यों अरिहंत? लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा कठिन है। प्रैक्टिकली बड़ा कठिन है चिंतन करना। देखो, मैं आपको उपाय बताता हूं, ज्ञान और चारित्र को उन्नत करने का उपाय बताता हूं। मैं अपनी बात पहले कर लेता हूं। जब मैं दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा, तो मुझे कुछ एक दो ग्रंथ याद थे। भक्तामर जी याद था, 44 खड़े, द्रव्य संग्रही कुछ गाथाएं याद थी। इसके अलावा कुछ नहीं आता था। यूस तुमने तो देखा ही है, इतना कुछ नहीं आता था। देखो कमल भैया, जिसको नहीं आता वो भरपूर बोलता है, ज्ञानी व्यक्ति शांत रहता है। जब गुरु जी ने दीक्षा ली थी, तब उनको कुछ नहीं आता था। ये श्रेयांश पंडित जी अभी आए थे, गोष्ठी में कह रहे थे, छुल्लक यशोधर सागर जी टीकमगढ़ की बता रहे थे, वो द्रोणगिरी टीकमगढ़ की। बोले मैं श्लोक सुनाता था और छुल्लक जी रोते थे। कौन छुल्लक? छुल्लक यशोधर सागर, यानी आज के आचार्य विशुद्ध सागर। बोले कुछ याद ही नहीं होता था। हाँ, बोले आज हमारा ज्ञान रत्ती भर, उनका तो इतना सारा, हमारा बूंद, उनका सिंधु। कैसे? ये चारित्र की विशुद्धि से। ओ छुल्लक जी, जितना विशुद्ध चारित्र का पालन होगा, उतना ज्ञान की वर्षा होगी। लेकिन उसके लिए 4-5 बातें बताता हूं। जिन जिन को अपना ज्ञान और चारित्र की वृद्धि करना हो, उनके लिए कह रहे हैं कि शरणागति में आओ। जिनके पास ज्ञान और चारित्र है, उनके नीचे बैठो, तुमको भी ज्ञान चारित्र मिलेगा। ना हो तो देख लो, गुरुओं के पास रहो। शरणागति मतलब जो उसके स्वामी हैं, जो वो युक्त हैं। देखो, महाराजों के पास आओ तो कैसे भाव। चौधरी जी, प्रवीण भाई, सुन रहे क्या? नहीं सुन रहे? गुरुओं की सन्निधि में आओ, क्या परिवर्तन नहीं आता? नहीं आता। आज जितना खुश आप हो, उससे ज्यादा आपका परिवार है। क्यों? क्यों? पहली बात तो गुरु की सन्निधि में आ गए। दूसरा बोले यार गुटखा छोड़ दिया, तो गुटखा छोड़ दिया, परिवार के लोग खुश, चलो हमारे घर में कोई बीमारी नहीं होगी। सुन रहे कि नहीं? प्रदीप भाई, शाहपुरा, गुरुओं के सानिध्य में, शरणागति में आते ही ज्ञान चारित्र उन्नत होता है। दूसरा कारण, ज्ञान और चारित्र को उज्जवल करने के लिए उपयोग। आपका उपयोग कहां जा रहा है? देखो देखो, उपयोग कहां जा रहा है? कितने लोग नाश्ता करके आ गए? नहीं, मैं देख लिया हूं कितने लोग आए, फिर भी पूछ रहा हूं। ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने लोग? देखो, खाए के गाल और नहाए के बाल अलग ही दिखते हैं। जब खा के आ जाए ना, तो थोड़ी सा यहां चमक आ जाती है, नहीं तो गर्मी में
नाश्ता कराए। अब मेरा प्रश्न है, अगर यहाँ नाश्ते की व्यवस्था नहीं होती तो चुपचाप बैठते, उपयोग गया चलो कुछ खाते हैं, जैसे ही उपयोग गया चलो कुछ खाते हैं, बस उपयोग ने आपको वहां ले जाके छोड़ दिया। ज्ञान और चारित्र में उपयोग होगा तो ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति भी होगी। स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, ज्ञान और चारित्र को उन्नत करो। देखो अब ब्रह्मसागर जी सुबह आप पूछ रहे थे ना, जब उपयोग को आप ज्ञान चारित्र में रखोगे उपयोग बिगड़ेगा ही नहीं, उपयोग बाहर जाएगा ही नहीं। जिस दिन उपवास करो उस दिन भूख नहीं लगती सहसागर, भूख नहीं लगती। और जिस दिन उपवास नहीं हो और व्यक्ति नमक नहीं डाले कैसा लगता है? उपवास ना हो, दिखाए सब चीजें, चलाए कुछ ना। व्यूज देखो, ये प्रैक्टिकल है। उपयोग देखो मनीष, तुम महाराज बन जाओ, सुनो चौके में जाना बढ़िया, थाली में सब चीज दिखाई गई। तुम्हारी फेवरेट सब्जी क्या है? बोलो बोलो। दाल, मीठे में गुलाब जामुन। तुमको मीठे में थाली में गुलाब जामुन दिखाए गए, बड़े बड़े रसगुल्ले कटंगी वाले, अच्छे बड़े बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट, पानी मत लाओ, लेकिन चलाए ना जाए, कैसा लगेगा? ससुराल में जाओ गुलाब जामुन बने और ससुराल में सासू मत दे तो क्या करते हो? बोल सकते नहीं, मिल रही नहीं। फिर धीरे से मनीष बोलता है, वो आज मैं रास्ते में आ रहा था बस में, एक सांप दिखा, कितना बड़ा, वो गुलाब जामुन रखी ना, यहां से गुलाब जामुन, इतना बड़ा सांप था। अरे अरे बोले गुलाब जामुन चला ही नहीं। देखो उपयोग जाए तो जीव का मन कैसा होता है। उपयोग अगर ज्ञान और चारित्र में रहेगा तो आप उसके लिए पुरुषार्थ करोगे। हमने हर दिन पुरुषार्थ किया है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने हर दिन पुरुषार्थ किया है, चारित्र की उज्जवल के लिए, उज्ज्वलता के लिए हर दिन पुरुषार्थ किया है। आप कितना कर रहे हो? उपयोग, उपयोग। अच्छा मैं जो बोलता हूं आप रिपीट करना। ऋषभ बोलो इमली, बोलो, आप लोग बोलो इमली, थोड़ा जोर से, इमली, इमली। मुंह गीला हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब इमली इमली बोलने से मुंह में पानी आ सकता है, ज्ञान चारित्र का अभ्यास करने से भी निर्वाण हो सकता है। इमली, गर्मी ज्यादा हो पीयूष, इमली का ध्यान कर लो। ज्ञान चारित्र का उपयोग जैसा रखोगे वैसा ज्ञान चारित्र रहेगा। और आगे कह रहे हैं संगति, अच्छी संगति रखोगे तो ज्ञान चारित्र बढ़ेगा। क्लास में देख लो आप, जो उद्यमी बच्चा उसके साथ लग जाओ तो तीसरे पीरियड में उसने टिफिन खाया और लंच में खेला और एक पीरियड बाद आया। नहीं तो कई लोग ऐसा भी करते थे, बैग में 4 किताबें हैं क्योंकि 4 पीरियड पढ़ना है शुरू के, तो एक एक किताब एक एक दोस्त के बैग में रख दी और एक खाली बैग दूसरे दोस्त के बैग में रख दिया, छुट्टी। संगति, देख बेटा प्रियांशु, जो जितना संगत अच्छी करेगा, जो जितना अधिक सीखेगा, उसकी विद्या उतनी अधिक बढ़ेगी। ऐसे बैठे बैठे ज्ञान नहीं मिलता। और हमारे पास हो तो विदाउट क्वालिटी तो फिर कोई मतलब ही नहीं। देख ले बेटा, नहीं संगति, जितनी अच्छी संगत रखोगे ज्ञान चारित्र उतना ऊंचा होगा। पता आपको, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कन्नड़ आती है? नहीं आती कन्नड़? कर्नाटक की भैंस को भी आती कन्नड़? नहीं पता? पीयूष, एक भैंस के बच्चे ने कर्नाटक में जन्म लिया और एक बच्चा उसके साथ और जन्मा, उसको उठा के मध्य प्रदेश ले आए। जो मध्य प्रदेश वाला था वो हिंदी सीख गया, भैंस के बच्चे की बात कर रहे हैं। और जो कर्नाटक में था वो कन्नड़ सीख गया। कैसे बताओ?
कैसे? संगति से। आपका बच्चा बचपन में ही हिंदी बोलने लगता है, कैसे? संगति से। संगत आपको सुधारेगी, संगत आपको बिगाड़ेगी। तो क्यों ना अपन शरणागति उपयोग के साथ संगत पर भी ध्यान दें। सबसे एक बात कहना है, आपके बच्चों को पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चों को के पास अच्छे संस्कार होना ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ है शशांक? है क्या? इंदौर। सुनो भैया, बोले अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में डालें महाराज? अरे उस स्कूल में डालो जिस स्कूल में पढ़ाई भली अच्छी ज़्यादा ना हो, लेकिन संगत खराब ना हो। क्योंकि पैसा कीमती, डिग्री कीमती नहीं, बच्चे कीमती। संगति, संगति का कितना असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है। अच्छा ईमानदारी से बोलना, गाली देना किसे सीखते हो? गाली देना कैसे सीखते हो? हैं? किससे सीखते हो? संगत से। अशोक भाई, गाली देना कैसे सीखता है आदमी? संगत से। पूजा करना कैसे सीखता है आदमी? संगति से। देखो उतनी दूर से आकर के व्यक्ति यहां पर आपके लिए भगवान स्थापित कर रहा है। भैया कहाँ गए कोठारी जी? क्या मतलब था? वहीं ले लेते भीलवाड़ा के पास बोली, कोटा में ले लेते बोली, यहां क्यों ली? हाँ, ससुराल है इसलिए बोली नहीं ली, यहाँ भगवान है इसलिए बोली ली, यहाँ श्रद्धा है इसलिए बोली ली। बेटा पापा ने बोली क्यों ली? यहाँ पे नानी का घर है इसलिए। ये तो ससुराल वालों का राग है, छोड़ो। इसलिए ली है क्योंकि ऐसे भगवान भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। मैं तो सोच रहा था ऐसे भगवान है जहाजपुर के गांव में, पूरे भारत के लोगों को जहाजपुर गांव मंदिर जरूर आना चाहिए। एक एक भगवान एक एक तीर्थ से कम नहीं है। मेरा तो मन कहता है कि जितने भगवान हैं सबका अलग अलग मंदिर सेपरेट बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं जहाजपुर में जब इतने भगवान निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत विशाल जिनालय रहा होगा। और एक दो नहीं, कई मंदिर रहे होंगे। क्या सुंदर भगवान, देखो तो देखते ही रह जाओ। देखो और किसके सौभाग्य जगते हैं काला जी। मैंने एक दृश्य देखा, संगति का बता रहा हूं आपको मैं दृश्य। गुलाब का फूल देखा आप लोगों ने? जो मैं देखा पूछ रहा हूं आपसे, देखा कि नहीं? हाँ, नहीं देखा? देखा है। गुलाब की पंखुड़ी को छू लो ना तो भी हाथ महक जाते हैं, नहीं महकते? नींबू की पत्ती होती ना, नींबू की पत्ती, उसको भी सूंघना, नींबू की खुशबू आती है। वहीं घोड़े का मल उठाना, किसका? घोड़े का मल, क्या खुशबू आएगी? गुलाब की पत्ती हाथ में आ गई, हाथ धो लिए तो भी खुशबू है, और घोड़े का मल छू लिया, हाथ धो लिए तो भी बदबू है। संगति का कितना गहरा असर। जो ज्ञानियों के साथ रहता है उनका ज्ञान बढ़ता है, जो चैत्रवान के साथ रहता है उसका चैत्र बढ़ता है। जो अकेले रहेगा ना ज्ञानी बचेगा ना चैत्रवान बचेगा, सब जाएगा, सब जाएगा। भैया जितने लोग पहली बार हमारे पास आए थे जहाजपुर से, कहाँ है अध्यक्ष जी? याद करो। जहाजपुर आए थे, जहाजपुर से सब मेरे पास आए थे। कहाँ पर? केकड़ी के पहले हिंडोली। गुरुदेव पंचकर्मा करना है, वेदी प्रतिष्ठा करना है। कहाँ था? देखो आज अगर यहाँ एक कार्यक्रम नहीं होता, इतने लोग धर्म ध्यान नहीं कर रहे होते, इतने लोग धर्म ध्यान नहीं कर रहे होते। संगति,
और कहीं आपने यहाँ पर गरबा करवा लिया होता तो हाउजी हाउजी क्या होता? संगति का कितना गहरा असर है। ज्ञान चारित्र को उन्नत करना है, वृद्धि करना है, संगति। अगर आपके पास टेबल में कहीं आप होटल गए हो और कॉमिक्स रखी है, कोई उपन्यास रखा है, तो उसको पढ़ते हो उसी दृष्टि से, और कहीं कोई ग्रंथ रखा है तो उसको पढ़ते हो उसी दृष्टि से। कॉमिक्स पढ़ते हो तो कॉमेडी लगता है, उपन्यास पढ़ते हो तो किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हो, और ग्रंथ पढ़ते हो अपने जीवन के बारे में जानते हो। संगति, सीधी सीधी संगति है। हनी बेटा विचार कर लो, गंभीर विषय है। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा है। संगति, जब मौका मिला है तो अमृत पियो ना, जहर क्यों पी रहे हो? बोलूं क्या ऋषभ, शादी हो गई? मौका मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो अमृत पियो ना, जहर क्यों पी रहे हो? ये ताली वही बजा रहे जिनकी हो गई है। अरे मौका मिला है तो अमृत क्यों नहीं पी रहे हो? अशोक भाई शादी हो गई ना, सुखी हो? इनकी देवी कहाँ है क्या? है इनकी देवी अशोक जी की? है यहाँ पर? अभी देखो बेटा, सब जिन जिन की हो गई ना, अलग अलग पूछना तुम, सब बोलेंगे परेशान है, छोड़ता कोई नहीं। ये शहद लपेटी तलवार है, चाटते हैं, खून बहता है, फिर भी चाटते हैं। सदगुरु आए हैं जगाने, जाग जाओ, जाग जाओ भैया। सौदर्म इंद्र जी पारा और सौदर्म इंद्र जी जहाजपुर। बताओ भैया मेरे, कितना अंतर आ गया। कुबेर इंद्र जी कोटा, बताइए कितना अंतर है। सुनो, घर पे रहो तो कितना अंतर है, और यहां रहो तो कितना अंतर। यहां रहो तो सुकून है, कोई टेंशन ही नहीं है। आपकी भाषा में कहे मज्जानी लाइफ, हाँ एकदम कोई टेंशन नहीं। जहां गुरुदेव, कोई नहीं भी पूछे तो जहां गुरुदेव की आरू वहीं खड़े हो जाओ, भोजन हो जाएगा। और कोई जगह नहीं मिले जहां वो सो रहे वहीं सो जाओ, कोई विकल्प नहीं है। और घर जाओ तो पंडित देवेंद्र जी कितने विकल्प है। संगति, 25 साल पहले अच्छी संगति कर लेते, आचार्य बन जाते आज आप। अब क्या आचार बन रहा है आपका कोरोना का है? इतना खुश हो रहे हैं, बोले महाराज जी आज इतनी खुशी हो रही है, आप सच तो बता रहे कम से। लेकिन जिन जिन की नहीं हुई भैया, वो बच के रहो। ओ भाई रंजीत, जागते रहो। ये मेरे से कह रहा था, महाराज जी मेरे को भी ब्रह्मचारी व्रत दे दो। ये कैमरा मैन सुन इधर देख, ये आसान नहीं है बेटा खेल। मिर्ची कुल्फी और चूस चूस के खानी है, समझे? अल्लू बन जाओ महाराज, नहीं बनेंगे। डायरेक्ट मना कर दे, नहीं बने। क्यों? हमको तो जहर का टेस्ट अच्छा लग गया। नहीं, टैटू तो मिट जाएगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, देख लो भैया। संगति का आपके ज्ञान चैत में बहुत गहरा असर पड़ता है। कमरे में 4 साधु रहे, अगर पढ़ने वाले रहे ना, तो चारों का मन पढ़ने में लगता है। और एक बात करने लगे ना अगर छुल्लक जी, फिर सब बात करने लगते। हल कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि जो बातें होती है बिना सिर पैर की होती है। 4 दोस्त मिल जाए गाड़ी में, क्या क्या बातें होती हैं, किस किस के बारे में होती हैं, और लेकिन हल क्या निकला? खाया पिया उसने, बिल चुकाया तुमने। बोलो, संगति, संगति। कमल अंकल, संगति। कहाँ तुम फंस गए? अपर में सागर है, तुम भी निकल जाए तो आज भजन हम बनवाते हनी से, दोनों भैया निकल गए। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है।
संगति सुधार लो तो चैत्र उन्नत हो सकता है। और अंत की दो बातें, रुचि, अरे नाम पे मत जाओ, ये लोग सोच रहे किसकी रुचि की बात कर रहे हैं। अरे आपकी अंतरंग की जो अभिरुचि होती है वो आपके ज्ञान चैत्र को उन्नत करती है। पढ़ो पढ़ो अपनो जी, खूब पढ़ना अपने को, तो घोट घोट के पढ़ना है। कहाँ है छुल्लक जी? स्लेट भर जाए, कॉपियां खराब हो जाएं, जिन डायरियां भर जाएं, लिखो पढ़ो सीखो। ये केवल ज्ञान के लिए अभ्यास चल रहा है। रुचि होगी तो ज्ञान चैत्र बढ़ेगा, और रुचि नहीं होगी तो गुरु क्या पढ़ा पाएंगे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनस्य विहीनस्य किम करोति दर्पणा। जिसकी आंख नहीं है वो दर्पण उसके लिए क्या करेगा, आईना उसके लिए क्या करेगा। अब जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है वो ग्रंथ उसके लिए क्या करेगा। बेटा अतिशय पढ़ लो, फिर देखना बेटा, ये दिख रहा तुमको ना, मजमा देखो दिख रहा ना बेटा, इसलिए नहीं बैठा कि आदित्य सागर जी आए हैं, नहीं, भगवान महावीर की मुद्रा और चैत्र आया है इसलिए देखो। नहीं तो हम तो पहले भी आए थे, 2015 में हम आए थे, यहाँ ऊपर मंदिर के बाहर गुरुजी ने प्रवचन दिए थे, हम लोग ऐसे ही बैठे थे जमीन पे, याद करो। अरे हमको बहुत अच्छे से याद है, जब यहाँ आए थे बहुत धक्के खाए थे हमने गलियों में, हाँ गुरुजी के बाजू में चलो धक्के तो मिलते ही हैं। मैं कह रहा वाह, अभी देखो तो लोग हटो बड़े महाराज जी। अगर आपके ज्ञान चैत्र के प्रति अभिरुचि, नियम से वृद्धि होगी, नियम से वृद्धि होगी। और अंतिम बात, निरंतर अभ्यास। जो निरंतर अभ्यास करता है उसके ज्ञान और चारित्र को वर्धमान होने में, पूर्ण होने में कोई नहीं रोक सकता। ये लोग आजकल दुनिया भर के कोर्स करते हैं, एनिमेशन, सीए की डिग्री, वीएफएक्स, और क्या बोलते हैं भाई, हैं एनिमेशन। सुनो ध्यान से, ये बताओ जरा भैया, बनाते तो सॉफ्टवेयर से ही है ना, बस सामने वाला बता देता है कि सॉफ्टवेयर ऐसे चलाते हैं, कल्पना किसकी है, अभ्यास किसका है। मनीष अभी भी रियाज करते कि नहीं? हाँ, रियाज बंद नहीं करना, रियाज करते रहोगे तो गला बना रहेगा। और जहां तुमने रियाज बंद किया सब बैठ जाएगा। पीयूष, कुछ नहीं भी हो कार्यक्रम, अपना ग्रंथ खोलो और पंचगणक के सारे मंत्र रिपीट कर लो। मैं जब नया नया संघ बना ना, हम दिन में कम से कम 8 बार शांति धारा पढ़ते थे। खाली बैठे हैं शांति धारा पढ़ रहे हैं, क्यों? रट जाए, मेरा गला उसमें बैठ जाए, रम जाए, वो शांति धारा, वो जाप मुझे सिद्ध हो जाए। थोड़ा मिलेगी चीजें, अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। तो जितना आप मंत्रों का अभ्यास करोगे मंत्र उतने आपसे सद जाएंगे। हम लोग कल आपकी आवाज सुन रहे थे, 2 दिन पुरानी बात है, पारा की। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि और अभ्यास करें पीयूष, सिर्फ मंत्रों का अभ्यास करें। गाने के लिए मनीष तो है, मंत्रों का इतना अभ्यास करो कि मंत्रों की जो लय है वो सद जाए। ओम भूर्भुवः अरम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सद जाए, वो आपकी आवाज में ही सूट कर जाए। और वो जिस दिन आपको सद जाएगा उस दिन लोगों के प्रति, लोगों का आपके प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो बेटा हनी, पहले दिन की नीति पढ़ना सुनना और आज की नीति सुनना, लोग बोले महाराज जी एकदम आवाज में कुछ अंतर आ गया। अंतर नहीं आया, वो सद गई है, वो सद गई है। कैसे? मांझते मांझते निखर गई है। आप लोगों से भी यही कहना है, निरंतरता रखोगे, अगर अभ्यास करोगे ज्ञान चैत्र का, निश्चित रूप से उन्नत होगा। स्वाध्याय करो और उनके पास रहो जो चैत्रवान है। अभी भगवान का जन्माभिषेक होने वाला है, कितने लोग देखेंगे? जन्माभिषेक कितने लोग देखेंगे? कितने लोग करेंगे? करेंगे भैया, शर्ट पैंट में नहीं करना है। भले ही भगवान बालक हो, लेकिन वस्त्र तो कम से कम
योग्य पहनना। पीयूष कभी भी ध्यान रखना, कोई कितने ही खास आदमी हो, भगवान की विधि में भावुकता मत लाना। एक बार की गलती जिंदगी भर का पछतावा। वो लोग आजकल जो लोग कर रहे हैं ना, मूर्तियां बेच रहे, सुन बेटा रेशम, इसलिए मेरे को हर पंडित पसंद नहीं है। देवेंद्र पंडित जी मूर्तियों का व्यापार कर रहे हैं, पैसे का करेंगे क्या? बेदी वाला सेट, संगीतकार, बोलो मनीष, संगीतकार का भी कमीशन जाता कि नहीं? बोल देते कि इतना मिलेगा, तुमको वहां मुंह नहीं खोलना है, हमें जितना लेना हम ले लेंगे, होता कि नहीं? हाथी वाला सेट, पुजारी सेट, भैया होता कि नहीं? क्या इतना पैसा लेके पैसे की संगति करोगे, परिग्रह लाद करके नरक में जाओगे। भगवान की संगति करोगे, आराधना करके मोक्ष जाओगे। इसलिए पीयूष अपने ऊपर कभी दाग नहीं आए, कोई नहीं। तो आपका माना कि 24 तारीख की टिकट है, 25 तारीख की टिकट है, माना कि कोई से नहीं पूछना, अपने फोन में टिकट करो और चले जाओ। इनको याद आना चाहिए कि ओ भैया जी का तो सम्मान ही नहीं किया, भैया जी को छोड़ने जाना था। ये इनको याद है, तुमको याद नहीं है। इमेज बना के रखना, क्योंकि जो इमेज बिगड़ चुकी है पंडितों की, प्रतिष्ठाचार्यों की, अब वो वापस फिर से बनाना पड़ेगा। मैं एक जगह गया, मैंने कहा वेदी बहुत सुंदर लग रही है आपके यहाँ की, इंदौर की बात। मैंने कहा ये वेदी हम भी बनवाएंगे कहीं ना कहीं, बहुत सुंदर है। इसकी न्यौछावर राशि कितनी आई? बोले महाराज जी 15 लाख रुपए की। मैंने कहा ऐसी वेदी सेम ऊपर बनवा लो, अब आप ऊपर भी बनना थी। मैंने कहा सेम बनवा लो, ये अब जिससे बनवाई थी ना, अब उसको रोको, दूसरे को ढूंढो ताकि वो अच्छा काम करेगा। वो कमेटी वालों ने जब बात की दूसरे कारीगर से, सेम वेदी 5 लाख में बन गई। कितने में? मैंने पूछा भैया, बोले महाराज जी वो तो 10 लाख तो भैया जी का था, पंडित जी का था, सब चीज में कमीशन। ये खान दो कमीशन, आखिरी में नली लगेगी, ये वेंटिलेटर घुसेगा, सब डॉक्टर वसूल लेगा। देख भाई ऋषभ, इसलिए हमने पीयूष भैया को बुलाया। हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिसको विद्य से राग हो वो क्या वीतरागी से राग कर पाएगा। अच्छा कई लोग ऐसे भी होते हैं, भैया जी तो पैसे लेते ही नहीं है, कई सुनो ढोंगी, और महाराज भी उनका सपोर्ट करते हैं, काला जी भैया जी ने कोई पैसे लेते ही नहीं है, बस कुछ नहीं, आप तो आखिरी में एक सोने की चेन कर देना उनको, उनकी माँ आई है उनको, बस कुछ माला कर देना, एक सोने की माला। अरे इससे सस्ते दूसरे थे, और तुम माला लेके आए, बोले भैया मैं हल्की माला से नहीं फेर पाता, आप ले जाओ। 100 ग्राम की सोने की माला, बस भैया जी कुछ नहीं चाहिए। बचा क्या? बचा क्या? सुन रहा बेटा ऋषभ, बेटा ऐसा काम नहीं करना, ना करवाना। अगर तुमने गलत में किसी का साथ दिया है तो तुमको भी गलत ठहराया जाएगा। चारित्रवान लोग, ज्ञानवान लोग ये ऐसा काम करें तो फिर समझ में नहीं आता। अरे किसी का व्यापार है तो वो करे ना, क्या दिक्कत है? कारीगर प्रतिमा जी बनवा रहा है, उसका व्यापार है, उसके तो कारीगर लगे हैं, तो वो तो कमाएगा। लेकिन आप बेईमानी से नहीं, पीयूष अपने आप ऐसी कमी नहीं है। ऐसे कार्यक्रम तो तुम्हारा परिवार 50 बार करा दे साल में। सुन बेटा रेशम, तुम क्या टीका करोगे? तुम कितने का भी टीका कर लो, सेठ का बेटा है, ऐसा कोई गरीब के यहां से नहीं आया। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, जिसने आपके कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हो, चाहे वो लाइट वाला हो, साउंड वाला हो, अपने मनीष भाई हो, पीयूष भाई हो, पुजारी हो, सबको भरपूर खुश करो। क्यों? बात पैसे की नहीं है, बात आत्मीयता की है। समझ गए? ज्ञान चैत्र उन्नत करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना, टंटे में लफड़ों में नहीं पड़ना, तब मेरी भावना पढ़ना सार्थक। थोड़ा 2-5 4 कमीशन में सब लुट जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, अभी किसी का फोन आ जाए आपके पास, भैया हम कोटा में हैं, हमको छाते चाहिए 5000, पहचानते हो किसी को? इतने में पुनीत का दिमाग चल गया, हाँ यार 10 रुपये छाता बचेगा तो भी 50,000 हो जाएगा। दिमाग में आने लगा है,
कि दुकानदार से बात कर लेंगे कुछ अपना बच जाएगा। अरे भैया बचा लो लेकिन विश्वास नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? और जिसके ऊपर विश्वास नहीं बचा उसके पास ज्ञान चैत्र क्या बचे? समझ गए? ज्ञान चैत्र को उन्नत करें तब विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि अभी कैसी है? जारी है। विशुद्धि जारी रखें। भगवान का भी जन्माभिषेक होगा। मध्याह्न में दीक्षा और पीयूष भाई, मध्याह्न में भगवान की दीक्षा भी होगी और भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होगा। आपको देशना भी सुनने मिलेगी। फिर कल सुबह गांव मंदिर में संस्कार होंगे, वेदी प्रतिष्ठा होगी। समय कम है, काम ज़्यादा है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की